हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद नेक्स्ट थ्योरम। अब देखिए हमें क्या दिया है, लेट लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एस बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एफ लैम्डा। जो हमने कल पढ़ी थी इक्वेशन एफ लैम्डा वाली, उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, डिस्टिंक्ट रूट है। अब ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, लैम्डा वन से लेके लैम्डा एस तक, एन तक नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, यहीं पे एक इक्वेशन लिखी है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। इसकी डिग्री कितनी है, टू। तो इसके आंसर भी कितने आने चाहिए, मतलब सॉल्यूशन कितने आने चाहिए थे हमारे पास, टू सॉल्यूशंस। लेकिन इसकी तो एक ही रूट आ रही है, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू वन, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू वन दो बार रिपीट हो रही है, इसकी एक ही रूट दो बार आ रही है। तो ज़रूरी तो नहीं है ना जितने यहाँ पे हमारे पास पावर रहेगी उतने ही सॉल्यूशन आए। तो हमने क्या कह दिया यहाँ पे कि हाँ ये हमारे पास एन ऑर्डर की है, लेकिन हमारे पास हो सकता है कुछ रूट रिपीट कर जाए इन्हीं में ही, पूरी एन नहीं आए। तो हमने कह दिया है कि इनमें से ये रूट होंगी जो बिल्कुल अलग अलग है, बाकी यही रिपीट कर करके आगे पीछे आ जाएंगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि रिपीट करेगी तो कितनी बार करेगी। मान लो लैम्डा आई एक रूट है, वो कितनी बार आएगी, एम आई टाइम्स आएगी। मतलब लैम्डा आई कितनी बार दिखेगी हमें सॉल्यूशन में, एम आई बार दिखेंगी। देन अ फंडामेंटल सेट, फंडामेंटल सेट का मतलब बेसिस हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। फॉर द nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, हमारी जो एल एन यू वाली इक्वेशन थी ये वाली, उसके लिए क्या करेंगी, फंडामेंटल सेट बनाएंगी बाय द n फंक्शन, इस फंक्शन के साथ। इसके प्रूफ में देखिए क्या दिया है, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन वी नो दैट इफ लैम्डा आई इज अ रूट ऑफ एफ लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो विद मल्टीप्लिसिटी एम आई, then the lambda is also a root of the m of I minus 1 equations। अब देखिए मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो थ्योरी है वो समझा देती हूँ आपको। मैंने सेम इक्वेशन ले ली है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। इसकी रूट्स क्या आएंगे हमारे पास, वन कॉमा वन। इसका मतलब जो रूट है वन, उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारे पास, मल्टीप्लिसिटी टू है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे देखिए एम आई के प्लेस पे कौन है, टू, लैम्डा के प्लेस पे कौन है, वन। मतलब मैं लिख देती थोड़ा मैच करने के लिए, सो दैट आप इनको रिलेट कर पाए। लैम्डा आई वन है, एम आई कितना है यहाँ पे, टू है। तो ये कह रहा है कि जो ये वन है, मतलब ये जो लैम्डा आई है किसकी रूट होगी, ये हमारे पास एम आई माइनस वन की रूट होगी। मतलब यहाँ पे एम आई में से वन माइनस कर दे, टू माइनस वन मतलब वन। एक और इक्वेशन होगी जिसकी ये क्या होगी, रूट होगी, और वो इक्वेशन कौन सी होगी, इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव। मतलब वन अगर इसका रूट है तो इसके डेरिवेटिव का भी रूट आएगा। तो इसका डेरिवेटिव करते क्या बन जाएगा, टू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें वन रख के देखें, टू इंटू वन माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, ट्रू है। तो इसका मतलब वन इसकी भी रूट है। अगर वन किसी इक्वेशन की रूट है सेकेंड ऑर्डर की, तो उसके डेरिवेटिव का भी रूट होगा। अगर ये कब होगा काम, जब वो मल्टीप्लिसिटी के साथ हो। तो देखिए जब हमारे पास लैम्डा आई रूट है किसका, एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो, और मल्टीप्लिसिटी इतनी है, तो इसमें से पहले वन माइनस करे, इतनी इक्वेशंस का रूट होगा कौन, लैम्डा आई। यही इक्वेशंस बन गई, क्योंकि हमें इतनी इक्वेशंस चाहिए तो हमने लिख दी, वन से स्टार्ट किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव अप टू सॉन एम आई माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव। ये यहाँ पे स्टेप खत्म होता है। अब देखिए नेक्स्ट इसने क्या कहा है, इट इज क्लियर दैट एल एन ई टी लैम्डा किसके इक्वल आएगा, एफ टी ई रेज टू सॉरी ई ऑफ टी लैम्डा। ये कैसे आ रहा है, ये मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, एल एन ई रेज टू ई ऑफ टी लैम्डा। एल एन हमें याद है वैल्यू क्या थी लीनियर ऑपरेटर की, ए नॉट डी एन अपॉन डी टी एन। अब यहाँ पे यू होता था तो यू आ जाता था, अब जो होगा वो यहाँ आ जाएगा फंक्शन ई ऑफ टी लैम्डा, प्लस साथ में कौन आएगा, ए वन। ये लीनियर ऑपरेटर की वैल्यू एज इट इज जो हमने पहले पढ़ी थी उसी में पुट कर रहे हैं, प्लस अप टू सॉन ए एन, यही आ जाएगा। देखिए साथ में क्या रहेगा, ई ऑफ टी लैम्डा इज इक्वल्स टू ये रहेगा। अब इनमें देखिए अगर मैं इसका करूँ डिफ्रेंसिएशन, मैं यहाँ पे अलग से करके दिखा देती हूँ, ई ऑफ टी लैम्डा का डिफ्रेंसिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू टी। एक बार करेंगे तो टी आगे, ई रेज टू पावर टी लैम्डा, सॉरी लैम्डा आएगा आगे लैम्डा, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है।
अगर मैं एक और बार करूँ फिर से तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर ई रेज टू पावर टी लैम्डा। एक और बार करूँगी तो क्या आएगा, लैम्डा क्यूब ई रेज टू पावर टी लैम्डा। मतलब जितनी बार मैं डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ उतनी ही लैम्डा की पावर आ रही है। तो अगर मैं nth टाइम करूँगी यहाँ पे तो क्या आएगा, लैम्डा की पावर कितनी आ जाएगी, n, और साथ में ये तो चलेगा ई रेज टू ई ऑफ टी लैम्डा प्लस a1। अब इसका जितनी बार करेंगे उतना लैम्डा आगे आएगा पावर के साथ, ई ऑफ टी लैम्डा प्लस अप टू सॉन ए एन ई ऑफ टी लैम्डा। तो देखिए सभी टर्म में मुझे कौन कॉमन दिख रहा है, ई ऑफ टी लैम्डा। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बच क्या गया है, ए नॉट एन लैम्डा प्लस ए वन लैम्डा रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सॉन ए एन ई ऑफ टी लैम्डा। अब देखिए आप ये वाली जो इक्वेशन आई है ये किसके लिए आई है, एल एन ई टी लैम्डा के लिए। इस इक्वेशन को और एफ ऑफ लैम्डा वाली इक्वेशन को मैच करें, इन दोनों को आप ज़रा मैच करें, देखिए तो बिल्कुल सेम है। सिर्फ आपको डिफरेंस क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे ए नॉट नहीं है, क्योंकि ए नॉट यहाँ पे क्या है, 1 है फिलहाल, है तो एक कांस्टेंट ही ना। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए नॉट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई एफ लैम्डा की, और साथ में पीछे कौन था कॉमन, ई ऑफ टी लैम्डा। तो देखिए मैं इन दोनों को एक बार मिला के लिख देती हूँ। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी एल एन टी ई ऑफ टी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, एफ लैम्डा ई ऑफ टी लैम्डा। ये आ गया हमारे पास, देखिए ये बिल्कुल यही आ गया। तो ये कहाँ से आए, मैंने आपको पूरा प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं एल एन टी के ई ऑफ टी लैम्डा, ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। ये सेम कैसे आएंगे देखिए ज़रा, मैं इस साइड को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। एल एन करली, या फिर कर लेने इसको आप पार्शियल कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई टी लैम्डा के टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। देखिए ध्यान रखिएगा, अब इसका एक बार फर्स्ट टाइम करते हैं डेरिवेटिव। अगर मैं एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करूँ ई ऑफ टी लैम्डा का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा तो क्या आएगा, एक बार आगे टी आएगा, ई ऑफ टी लैम्डा। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करूँगी तो क्या आएगा, टी स्क्वायर। थर्ड टाइम करूँगी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा तो क्या आएगा आगे, टी क्यूब। तो ऐसे के टाइम अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर सॉरी टी रेज टू पावर के, यही आ जाएगा। तो ये यही कह रहा है कि देखिए अंदर क्या दोनों सेम बन गया ना। आप चाहे तो इसको लिख दे कि आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे के टाइम, या फिर आप लिख दे सीधा टी रेज टू पावर के, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी रेज टू पावर के ही आएगा। अब हमने क्या किया, ये लीनियर ऑपरेटर था, ऑपरेटर को अंदर भेज दिया है, पार्शियल डेरिवेटिव को बाहर ले आए हैं। और अब देखिए यहाँ से जो ये दोनों वैल्यूज़ थी, अच्छा ये विजिबल नहीं होगा आपको, सॉरी, हाँ जी, ये जो दोनों वैल्यूज़ थी ये दोनों कैसी थी, आपस में इक्वल थी। तो अब मैं एल एन ऑफ ई टी लैम्डा लिखूँ या फिर एफ ऑफ लैम्डा ई टी लैम्डा लिखूँ, दोनों सेम है। तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। वैल्यू पुट करने के बाद आप इसकी यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ये पार्शियल डेरिवेटिव रख दिया हमने। ये पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हुआ है, ये हुआ है आपका बाय यूजिंग लेबनीज रूल। लेबनीज रूल क्या होता है वो देख लें अब आप, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में दो फंक्शन है उसका लेबनीज रूल से करूँ पार्शियली डिफ्रेंशिएट तो क्या आता रहा, u रेज टू, पहले u का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस फिर n आता रहा आगे, फिर u का n माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव, v का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, u का n माइनस टू ऑर्डर का डेरिवेटिव, v का सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस अप टू सॉन करते करते v का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो देखिए फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा बाय लैम्डा। u आप ले ले एफ लैम्डा को, एफ लैम्डा क्या बन गया हमारा u, और e ऑफ टी लैम्डा क्या बन गया है हमारा v बन गया है। आप बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें और n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सेम बनेगा। तो देखिए ये हमारे पास आ गया। और हमने क्या कहा था कि f का जो डेरिवेटिव है लैम्डा के लिए क्या बनेगा, 0, क्योंकि देखिए ऊपर हमने बता दिया था ना यहाँ पे कि अगर लैम्डा अगर हम पुट कर रहे हैं f में तो वो 0 बन रहा है, तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या बनेगा, 0। अगर उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो भी 0। ऐसे ही के ऑर्डर के डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, 0, ये भी क्या बनेगा, 0 0 0। तो ये सारी टर्म्स ही क्या है, 0 0। तो ये क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। जब किसी इक्वेशन में आपने कोई वैल्यू पुट की और वो 0 बन जाए तो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। आपने एल एन जो एक इक्वेशन थी उसमें ये वैल्यू पुट की, ये क्या आ रहा है आंसर, 0, तो इसका मतलब ये क्या है, उसका सॉल्यूशन है।
तो हमने लिख दिया टी रेज टू पावर के ई ऑफ टी लैम्डा आई आर सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है ना। आपने इस इक्वेशन में इसको पुट किया, एल एन की वैल्यू रख लें आप। एल एन क्या था हमारे पास, लीनियर ऑपरेटर था, और वैल्यू क्या आती थी इसकी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। ये देखिए एल एन की वैल्यू यही थी, ए नॉट एन डेरिवेटिव साथ में ए वन फिर एन माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव। यहाँ पे अब इसके ब्रैकेट में जो भी आएगा वो इनके पास भी आता रहा, और वही इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वल्स टू के बाद क्या है, जीरो। तो हमने लिख दिया कि ये सारे सॉल्यूशन हैं एल एन के। हमने लेकिन अब देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या कहा था, हमने कहा था कि फंडामेंटल सेट हो, सॉल्यूशन तो हो लेकिन कैसे हो, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेंगे, अब हमें दिखाने हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, इसका उल्टा एज्यूम करेंगे हम, जो हमें दिया है बिल्कुल उसका रिवर्स करें एज्यूम। रिवर्स का मतलब अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो हम कर लेते हैं एज्यूम कि ये सब कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट की अब डेफिनेशन लगा दी यहाँ पे कि आगे हमारे पास क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट जो कि सारे जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो, सच दैट इनके सामने अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और उन सब का सम क्या आ जाएगा, जीरो। अब देखिए हमने यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट की लगा दी है, आगे कांस्टेंट लगा दिए और समीशन लगा दिए। मैं इसको एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको क्या आएगा। हमने लिखा है समेशन आई इज इक्वल्स टू 0 टू, हाँ जी 1 है, 1 टू एस, एंड समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 0 टू, यहाँ पे रहेगा m i माइनस 1 c i k t रेज टू पावर k e ऑफ t लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0। यही देखिए यहाँ पे रखा है, सिर्फ इसको सॉल्व करके बता रही हूँ। अब k की वैल्यू खोल दे, मतलब यहाँ पे समेशन खोल दे किसके लिए, k के लिए। तो i का समेशन एज इट इज रहेगा 1 से लेके s तक। k के लिए जब आप खोलेंगे तो क्या आएगा, पहले k 0 पुट कर दे, c i एज इट इज 0, t रेज टू पावर 0 e ऑफ t लैम्डा i प्लस, अब k की वैल्यू 1 रखें, i 1, t की पावर 1 e ऑफ t लैम्डा 1, c i 2 t स्क्वायर e ऑफ t लैम्डा 2 प्लस अप टू सॉन एट द लास्ट हमें क्या मिल जाएगा, हम k की वैल्यू पुट कर देंगे m ऑफ i माइनस 1, तो ये क्या आएगा, c i m i माइनस 1 t रेज टू पावर m ऑफ i माइनस 1 e रेज टू पावर, या फिर एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाएगा, t ऑफ लैम्डा i। ये देखिए यहाँ पे i चलेगा, ये चेंज नहीं होंगे, एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इन सब में कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन क्या टर्म है हमारी, e ऑफ t लैम्डा i, e ऑफ t लैम्डा i, e ऑफ t लैम्डा i, e ऑफ t लैम्डा i। तो सब में से हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉमन आउट निकाल रहे हैं। तो एज इट इज समेशन आगे आ गया, i 1 टू s c i 0, t रेज टू पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, प्लस c i 1 t प्लस c i 2 t स्क्वायर प्लस अप टू सॉन c i m ऑफ i माइनस 1 t ऑफ m i माइनस 1, और कॉमन क्या लिया है हमने, e ऑफ t लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये क्या बन गई, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किस में है, t में। ये देखिए t की पावर, फिर t की पावर देखिए यहाँ से शुरू कर ले, t की पावर 0 फिर 1 फिर 2, मतलब ऐसे बढ़ती जा रही है t की पावर। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, किस में, t में। तो मैं इसको एक नया नाम दे रही हूँ, क्या नाम दे दिया हमने, pi, क्योंकि i बाकी है ना इसमें, बाकी तो वैल्यूज सारी क्या है, पुटेड है, पहले से ही रखी हुई है, सिर्फ एक i है जो चेंज हो रहा है। तो हमने कह दिया है कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल में, t में। और ये जो पीछे रखा था इसको एज इट इज रख दे, t लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0, आगे वाला समेशन भी एज इट इज। इसको हमने क्या नाम दे दिया, pi। तो ये हमारी क्या बन गई, एक नई पॉलिनोमियल बन गई है ऐसे। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कुछ ऐसे सेट करें, देखिए i कहाँ से शुरू है, 1 से लेके s तक। इसका मतलब पहले i की वैल्यू क्या होगी, 1, फिर 2 होगी, 3, 4, करते करते हम कह रहे हैं बीच में कहीं सिग्मा भी आएगा, तो सिग्मा के बाद क्या आएगा, सिग्मा प्लस 1, करते करते फिर हम s तक जा रहे हैं। मतलब ये ऐसे काउंटिंग है हमारी, 1 2 3 4 अप टू सॉन, ऐसे करते करते एक नंबर आएगा बीच में सिग्मा, फिर आएगा सिग्मा प्लस 1, फिर आएगा s। तो मैं इस समेशन को ब्रेक कर रही हूँ दो समेशन में। मैं क्या कर रही हूँ, 1 से लेके सिग्मा तक तो एक समेशन लिख लूंगी, और सिग्मा प्लस 1 से लेके s तक दूसरा समेशन। तो कैसे चलेगा, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके सिग्मा तक एक लिख लिया मैंने, यहाँ तक के लिए अलग, प्लस सिग्मा प्लस 1 से लेके s तक अलग कर देंगे, सिग्मा ऑफ i इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस 1 टू s p ऑफ i t e ऑफ t इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये सेम है दोनों टर्म, सिर्फ हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है।
अगर एक तो मैं ये लिख दूँ 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे, या फिर मैं इसको लिख दूँ 1 + 2 को एक ब्रैकेट में डाल दूँ +3 + 4 को अलग ब्रैकेट में, दोनों का आंसर तो सेम ही आना है। तो देखिए आप चाहे सिंपल लिखें या ऐसे लिखें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब हमने किया क्यों है, हम कह रहे हैं कि जो ये पी आई मतलब जो ये पॉलिनोमियल है, ये सारे जब आप सिग्मा +1 से लेके इसकी आगे की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, 0। मतलब आप सिग्मा +1 से लेके सिग्मा +2 रखेंगे, फिर सिग्मा +3 अप टू सोन एस तक जाएंगे, सब पे ही पी आई क्या लिया है हमने, 0। तो ये पूरी टर्म ही क्या बन गई, 0। तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म बच गई है, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू सिग्मा पी आई ऑफ टी ई ऑफ टी लैम्डा आई, किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। ये देखिए इसने यही यहाँ पे सब लिखा है। अब नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि आपका ये जो भी आया था पार्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यही था हमारा क्या, पी आई। पी आई की वैल्यू मैं एक बार नोट डाउन करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। पी आई हमारा आया है CI0 + CI1 ऑफ टी CI ऑफ टी स्क्वायर प्लस अप टू सोन CI(mi-1) टी ऑफ mi-1। ये देखिए यही था ना हमारा पी आई जिसको हमने नाम दिया था, ये वाला था हमारा क्या, पी आई। तो अब हम कह रहे हैं P1 क्या बनेगा, तो I के प्लेस में 1 रख दें, तो P1 आ जाएगा C10 C11T C12T स्क्वायर प्लस अप टू सोन C1m1-1 T ऑफ m1-1, यही बनेगा। तो ये कह रहा है कि आपको इसमें करना क्या है, ये P1 है, ऐसे ही P2 भी आएगा, ऐसे ही P3 भी आएगा, मतलब बहुत सारी ऐसी ही पॉलिनोमियल्स आ जाएंगी। इसने कहा है डिवाइड द अबव एक्सप्रेशन बाय ई टी लैम्डा आई, मतलब जो ये आपका एक्सप्रेशन आया था ये वाला, आप इसमें क्या करें, ई ऑफ टी लैम्डा आई से डिवाइड कर दें, मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे भी आएगा ई टी लैम्डा आई, तो ऊपर से नीचे वाला कैंसिल। नेक्स्ट ये कह रहा है अब आपको इसको इतनी बार डिफ्रेंशिएट कर दो कि ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। मतलब बच क्या गया, देखिए ये तो पॉलिनोमियल बचे ना, पी आई, और कहाँ से जाएगा, आई एक बार 1 आएगा, एक बार 2, एक बार 3 4 5 6 अप टू सोन लास्ट क्या पुट होगा, सिग्मा। मतलब आपके जो ये पॉलिनोमियल आए हैं आप इनको अलग अलग इतनी बार डिफ्रेंशिएट कर दे कि ये 0 बन जाए। देखिए टी की कुछ पावर है ना फाइनाइट, जैसे मैं t³ ले लूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, 3t स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6t, थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा 6, फोर्थ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो मतलब मैंने t³ को कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया जो ये 0 बना, इसको 4 बार डिफ्रेंशिएट किया। ऐसे ही ये भी एक पॉलिनोमियल है, मैं इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करूँ ये 0 बन जाएगा, तो इसको इस पावर से एक एक्स्ट्रा कर दे तो ये 0 बन जाएगा। तो ये कह रहा है आपको ऐसे ही हर पॉलिनोमियल को क्या बनाना है, 0, मतलब P1 भी 0 आए, P2 भी 0 आए, P3 भी 0 आए अप टू सोन। जब आप ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करोगे तो सारे क्या बन जाएंगे, 0। तो आप ये खुद सोच के बताएं, क्या कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल आप बता सकते हैं टी में जो हर पॉइंट पे 0 हो, कोई भी पॉलिनोमियल कितनी भी बड़ी पावर का, मैं t की पावर ले रही हूँ 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे कांस्टेंट 0 पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है -1 इज इक्वल्स टू 0। इसकी कितनी वैल्यूज हैं जो इसको 0 बनाएंगी, तो इसकी इतनी वैल्यूज आएंगी ना जो इसको 0 बनाएंगी। हर t की वैल्यू पर 0 नहीं है, नहीं, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, t इज इक्वल्स टू 2, तो क्या वो इसको 0 बनाएंगी, नहीं बनाएंगी। तो इसलिए इसने कहा है, देखिए कि इस बात से ये जो हमने अभी कहा है, तो इससे क्या आ गया कि P1 भी 0, P2 भी 0, P3 भी 0, मतलब सारे ही पॉलिनोमियल 0 हैं। तो इसका मतलब एफ टी कैसा आ गया, 0, किसके लिए, हर t के लिए। पर ये तो इम्पॉसिबल है ना कि हर एक मतलब ऐसा पॉलिनोमियल ले लूँ जो हर t की वैल्यू पे 0, दैट इज इम्पॉसिबल। तो हमने कह दिया इम्पॉसिबल, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया है, गलत हो गया है। हमारा एजम्पशन क्या था, हमने यहाँ पे लेट किया था कि ये कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, दिस इज आवर अजम्पशन, बट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो द ट्रूथ इज द सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट।